आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर AK2 लगातार एग्जाम में हमारी बैक लगाता है, हम कैसी भी कॉपी लिखते कितनी भी अच्छी लिखते हैं हमारी बैक लग जाती है। आप कोई तरीका बताओ कि AK2 में हमारी बैक ना लगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सच में बता रहा हूँ, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, आप लोगों के लिए पूरा रामबाण साबित होगी। अगर ये वीडियो देख लिए तो आज से आपकी AK2 में कभी बैक नहीं लगेगी, क्योंकि मैं बताऊंगा कि AK2 में कॉपी कैसे लिखे सही तरीका। एज AK2 स्टूडेंट मुझे पता है कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। मैंने खुद AK2 में कैसे 9 CGPA ग्रैब किया है। हर सेमेस्टर में 9 CGPA 8.8 CGPA मेरा कैसे आया था मैं बताऊंगा आपको। और क्या ट्रिक होती है क्या, और टाइमिंग को कैसे डिवाइड करते हैं। जो 3 घंटे का पेपर होता है कितने पेज लिखते हैं, ये भी आपके सवाल आते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन कितने पेज में लिखे, इसको लेकर आप बता दीजिए। अब ये चीजें अभी मैं आपको पूरा वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, और ये फॉलो करते हैं तो गारंटी है मेरी, आप हर सेमेस्टर में 8+ CGPA पाओगे या CPA प्लस पाओगे। अब देखो, पहले मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पर ये मेरा रिजल्ट है, नाम देख लो। अब देखो, वैसे आप लोग बोलोगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं ज्ञान देते हैं, ऐसे कॉपी लिखो वैसे कॉपी लिखो। भाई आप किस बेसिस पे बता रहे हो कॉपी लिखो? या तो आप AK2 में पढ़े रहो, उतना नंबर लाए रहो, तब बताओ। अगर मान लो आप किसी पेड़ पे चढ़े नहीं हो और दूसरे को बता रहे हो कि पेड़ पे ऐसे चढ़ा जाता, तो गलत है। अगर पेड़ पे कोई चढ़ के उतरा तो वो जानता होगा अच्छे से कि पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। तो मैं खुद AK2 में पढ़ा हूँ, B.Pharm किया हूँ। यहाँ पर देख लो, विशाल प्रजापति B.Pharm, ये मेरा रोल नंबर है। मैं अपना रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, फिर आगे अभी पूरी ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे भाई ज्ञान आके दे रहे हो, कॉपी लिखने का तरीका आपको कैसे पता है। तो मेरा रिजल्ट देख लो आप लोग, ये कोई शो ऑफ नहीं है, बस एक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रिजल्ट देखो, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कितना आया था 8.4। उसके बाद देखो इंप्रूवमेंट कैसे हुई, सेकंड सेमेस्टर में कितना SGPA आया 8.9, ये मेरा ही रिजल्ट है। उसके बाद देखो थर्ड सेमेस्टर में देखो कितना आया 9.1 SGPA, कितना आया 9.1 SGPA। उसके बाद देखो यहाँ फोर्थ सेमेस्टर में कितना है 9 आया, मतलब थर्ड में भी मैंने 9+ लाया, फोर्थ में भी मेरा 9 SGPA आया। उसके बाद देखो फिफ्थ सेमेस्टर में देखो कितना आया मेरा 8.6 आया। फिर उसके बाद सेवन में देखो फिर मेरा 9.1 आया, मतलब थर्ड में भी आया था, फोर्थ में भी आया था, सिक्स में 3 बार 9+ SGPA आ चुका है मेरा। उसके बाद सातवें में देखो आप लोग 8.9 आया है, मतलब 1 पॉइंट कम रह गया 9 CGPA आने में। फिर इधर देखो 8.3 आया है, और टोटल मेरा आया है जो CGPA बन के आया 8.8, मतलब 88% टोटल आया है। चलो B.Pharm का मैंने दिखा दिया कि इतना मैंने AK2 में लाया है, तो मैं भी भाई किसी तरीके से कॉपी लिखा हूँगा, तभी तो मेरा 9 SGPA आ रहा है। यहाँ पर साइड में चलो आप लोग देख लो, ये MBA की डिग्री लगा देता हूँ। मान लो B.Pharm मेरा फार्मा रिलेटेड था, ओला है, MBA फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट देख लो, इसमें देख लो कितना नंबर है 8.8 8.7 के आसपास। अब यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की देख लो, तो B.Pharm में और MBA दोनों में मैंने कैसे लाया है नंबर, आप लोगों ने देख लिया। चलो अब कॉपी की बात करते हैं, कैसे कॉपी लिखी जाती है। देखो ये पेपर है आपका, और यहाँ पर ये कॉपी का पेज है, समझ गए। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कॉपी ली, अभी सब कुछ समझाता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। अब पहले हम लोग डिवाइड करते हैं भाई, कि यहाँ पर देखो पेपर सबका ऐसे ही आता है, मोस्टली B.Pharm को लेकर चल रहा हूँ, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। ध्यान से सुनना, जितनी चीजें बता रहा हूँ बहुत काम की चीजें होने वाली है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में होता है 10 क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं, B.Pharm का बता रहा हूँ। गाइस सेक्शन बी में आपको मिलते हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। में होते हैं 7 क्वेश्चन, जिसमें 5 करने रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि भाई ये क्वेश्चन में कितने पेज का लिखी का अच्छा नंबर आ जाए, और टोटल कितने पेज रहते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। टोटल सबको पता होगा टोटल कितने पेज रहते हैं। यहाँ पर देखो टोटल रहते हैं AK2 में 32 पेज, समझ गए, 32 पेज रहते हैं। अब ये देखो इतना पेज हो गया, ये मतलब इतना क्वेश्चन हो गया। अब टोटल टाइमिंग कितना मिलता है, 32 पेज रहता है, टोटल टाइमिंग मिलती है 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। 3 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब 36 18, 180 मिनट मिलते हैं, 32 पेज रहते हैं। ये आपका पेपर रहता है। अब असली खेल शुरू होता है, कॉपी कैसे प्रेजेंट करें। तो पहले समझो कि एक क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है और कितना टाइम देना है, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन की टाइमिंग कितनी रखनी है और कितने पेज लिखना है। देखो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और
सारे क्वेश्चन को कितने पेजों में लिखना है, ये दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेज को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सेक्शन ए को कितने पेज में लिखे, सेक्शन बी को कितने में लिखे, सेक्शन सी को कितने में लिखे, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन रहती है। चलो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो सेक्शन ए में रहते 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में रहते 3 क्वेश्चन, इसमें से 2 करने रहते हैं, सेक्शन सी में रहते 7 क्वेश्चन, इसमें से 5 करने रहते हैं। तो ये जो ऑप्शन रहता है उसको छोड़ते हैं, मतलब 2-2 नंबर का 10 करना रहता है, बाकी 10-10 नंबर वाला 2 करना रहता है, उसके बाद 7-7 नंबर वाला 5 करना रहता है। पूरे इतने क्वेश्चन हैं। तो ये जो 2-2 नंबर वाला 10 क्वेश्चन है, इसको आपको करना पड़ता है एक क्वेश्चन आधे पेज में, मतलब 5 पेज में आपको इसको कर लेना रहता है। कितने पेज में? ये 2-2 नंबर वाला जो 10 क्वेश्चन है, इसको 5 पेज में करना रहता है। 5 दूनी 10, मतलब एक पेज में 2 क्वेश्चन करना रहता है, आधा आधा पेज। उसके बाद अब ये जो 10-10 नंबर वाला आता है, इसको आपको करना पड़ता है एक क्वेश्चन 6 पेज में। तो 6 + 6 बराबर कितना होता है? 12। मतलब जो आपका ये 10 नंबर वाला सेक्शन बी वाला 2 क्वेश्चन रहता है, इसको आपको 12 पेज में करने रहते हैं। उसके साथ ही सेक्शन सी में कितने रहते हैं? सेक्शन सी में टोटल रहते हैं 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन को आपको 3 पेज में मिनिमम करने रहते हैं एक क्वेश्चन को। तो 3 × 5 = 15। तो अब टोटल पेज जोड़ लो कितना हुआ? सेक्शन ए को 5 पेज में, क्योंकि आधा आधा पेज करोगे तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे 2-2 नंबर वाला, तो 5 पेज प्लस सेक्शन बी वाला 10-10 नंबर वाला 2 क्वेश्चन 6-6 पेज में, 6-6 12 पेज। उसके बाद यहाँ पर 3-3 पेज 5 नंबर वाला, तो 12-5 यहाँ पर 5-3 15 पेज। अब जोड़ो कितना हुआ? 15-5 20, 10-30 2 32। टोटल कितने पेज होते हैं? 32 पेज होते हैं। और आप देखो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन बैठ रहा है, और एग्जैक्ट एकदम एक नंबर पूरा। मैं आपको बताऊं इतना ही मैटर लिखा जाता है, पूरा 32 पेज भर रहा है। आप लोग बोलते हो ना कि सर 32 पेज कैसे सब लोग भर लेते, मुझसे नहीं होता। देखो 32 पेज भर गया। अब ये वाला 10-10 नंबर वाला 6-6 पेज की जगह अगर आप मान लो एक क्वेश्चन 5 पेज में किए, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 6 पेज नहीं आ रहा है, तो एक पेज इसका इसमें एडजस्ट कर दो। इसमें कोई सेक्शन सी वाले में कोई 3 पेज की जगह 4 पेज लिख दो। अगर मान लो नहीं भी लिखते हो तब भी आप तो 32 की जगह 30 पेज तो भर ही लोगे। अब बात आती है टाइमिंग की। अब आप बोलोगे सर आप बोल तो दिए, लेकिन टाइमिंग कैसे मैनेज करें? तो टाइमिंग को मैं बताता हूँ। सेक्शन ए के लिए 40 मिनट, सेक्शन बी के लिए आपको 50 मिनट, सेक्शन सी के लिए 90 मिनट। टोटल जोड़ो कितना हुआ? 90 + 90 = 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब कितना हुआ? 3 घंटे। 3 घंटे आपको टोटल मिलते हैं। उसमें थोड़ा बहुत साइन करने आता है एग्जामिनर, वो सब टाइम जाती है 5-10 मिनट। तो 180 मिनट है। तो सेक्शन ए आपको मैंने बता दिया 40 मिनट। 40 मिनट मतलब एक क्वेश्चन कितने में? जो 2-2 मार्क्स वाले होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मिनट में करोगे तो 10 क्वेश्चन है, 10 × 4 = 40 मिनट हो गए। उसके बाद सेक्शन सी वाला आपको करना है 50 मिनट में, सेक्शन बी वाला 50 मिनट में। तो 10-10 मार्क्स वाले जो 2 क्वेश्चन हैं आपको करने, एक क्वेश्चन कितने मिनट में? 25 मिनट में। 25 दूनी 50 हो गया, 50 मिनट। अब उसके बाद सेक्शन सी वाला जो होता है आपको कितने मिनट में करने हैं? 1.5 घंटे में। तो एक क्वेश्चन कम से कम आ जाएगा 19 मिनट में। आपको एक क्वेश्चन 15, 18, 19 मिनट आपको एक क्वेश्चन के पीछे मिलेंगे। जब टोटल कैलकुलेशन देखोगे तो 40 मिनट सेक्शन ए, 50 मिनट सेक्शन बी 10 नंबर वाला, फिर यहाँ पर 90 मिनट आपका सेक्शन सी। टोटल जोड़ो 3 घंटे यहाँ पर हो जा रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है टाइमिंग की। मैंने पेज का भी बता दिया, टाइमिंग की भी बता दिया। बात रही कॉपी लिखने की, तो कॉपी देखो ऐसी रहती है। पेज यहाँ पर देखो लाइनिंग है पहले से। आप लोग भी फिर से ब्लैक लाइनिंग खींचना चाहते हो खींच सकते हो। इधर भी अगर आप थोड़ा सा चाहो तो ऐसे लाइनिंग खींच सकते हो। समझ गए? दोनों साइड खींचोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसे करता था। अब ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ से लाइनिंग खींच देते, इतनी सी जगह बस पेज भरते, वैसे नंबर नहीं मिलता है। यहाँ जो लाइन है इसी पे लाइन खींचना हो ब्लैक कर दो। इधर बहुत हल्का सा, थोड़ा प्रोफेशनल लगे, बहुत हल्की सी लाइन एक इधर खींच दो। अब पेज कैसे भरते हैं? अब देखो सेक्शन ए आया, तो सेक्शन ए में देखो यहाँ पर सेक्शन ए डायरेक्ट नहीं लिखोगे। सेक्शन ए आप लोग क्या करते हो? देखो ये लड़का लिखा है सेक्शन ए, इसको जानते हो कैसे लिखना चाहिए? ये वाला सेक्शन ए, इसको यहाँ लिखना चाहिए, यहीं पर ऐसे बड़ा सेक्शन ए। उसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ पर स्टार। ये मैं बता रहा हूँ अपना मैं कैसे लिखता था। आप लोग इतना स्टार स्टार बना सकते हो तो बनाइएगा, नहीं बना सकते हो मत बनाइएगा। ऐसे खूब बड़ा सा लिखना, इतना पेज जाना चाहिए, जैसे दूर से लगे कि हाँ भाई सेक्शन ए शुरू है। उसके बाद सेक्शन ए के बाद यहाँ बगल में लिखा जाता है क्वेश्चन 1। आप पेपर में देखो क्वेश्चन 1 लिखा है, क्वेश्चन 1 लिख दिए। अब लिखोगे यहाँ पर लिखोगे आंसर ए। 2 नंबर वाले शुरुआत होती है, तो आंसर पहला ए है तो ए,
अब इसको ऐसे ऐसे दो अंडरलाइन करो और यहाँ पर भी ऐसी ऐसी लाइनिंग दे दो। अब हुआ आंसर ए, फिर आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी। अब आओगे जब सेक्शन बी में तो फिर नए पेज से शुरू किया करो, बीच में कभी मत करो, भले इतने पे खत्म हो जाए तुम्हारी लाइनिंग, यहाँ सेक्शन बी मत डालो, नए पेज पे डालो, सेक्शन बी लिखो, फिर यहाँ पर साइड में लिखो क्वेश्चन 2, फिर यहाँ पर बीच में, एकदम बीच में, पेज के बीच में ये जैसे लिखे तो यहाँ पेज के बीच में लिखो सेक्शन बी वाला जो 10 नंबर का होता है, मान लो तीसरा वाला कर रहे हो सी वाला, उसमें तो लिखो आंसर ऐसे ए एन एस बड़ा सा आंसर सी, फिर इसको ऐसे ऐसे करो, फिर यहाँ यहाँ ऐसे बॉर्डर कर दो, मतलब दूर से लगे कि हाँ सेक्शन बी का आंसर सी वाला किया है, मतलब अंधा भी देखे तो उसको समझ में आए कि हाँ कौन से सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व है। ऐसे ही आपको सेक्शन सी भी करना है। आई होप कि आपको ये सारा तरीका समझ में आ गया। देखो बहुत 30 मार्क खा वाली चीज नहीं बताया तो ऐसे कर दोगे वैसे कर दोगे, जो मैं अप्लाई करता था कि कितने पेज लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करनी है, कितने क्वेश्चन को कितने टाइमिंग देनी है, और पेज को कैसे प्रेजेंट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब राइटिंग आपके ऊपर होती है, अब ये इनकी राइटिंग ऐसी है, अब आप ऐसे ऐसे करके लिखते हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसको सुधारना पड़ेगा। ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने बताया, ऐसे से प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छी लगती है एग्जामिनर। अगर आप घास भूसा जो सब नहीं बोलते हैं, कुछ भी लिख के आओ नंबर मिल जाता है, हाँ सच में मिलता है भाई। मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में इतने वाहियात वाहियात रिएक्शन लिखे थे, कुछ भी लिखा था, कुछ भी एन ए प्लस ये प्लस करके लिखा था, मुझे नंबर बहुत अच्छे मिले थे, 65 के आसपास नंबर मिले थे 75 में। सोचो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत क्लियर क्लियर साफ साफ लिखा था। इतना अच्छे से प्रेजेंट करो कि गलत चीज भी सामने वाले को सही लगने लग जाए। राइटिंग वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइटिंग हमेशा अच्छे से लिखा करो। और अब आपकी राइटिंग ही ऐसे 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 करके ब्लैक ब्लू ऐसे करने लग जाओ तब तो नंबर कम ही मिलेगा। राइटिंग थोड़ी अच्छी देखो और ब्लैक ब्लू पेन का ध्यान रखो, ये नहीं कि सेक्शन ए डाला ब्लू से डाल दिया, ब्लू से लिखना शुरू कर दिया। देखो इन्होंने सेक्शन ए डाला है, कोने में आंसर ए लिखा है, ये सबसे बड़ी गलती। जानते क्यों? यहाँ पर स्कैनर है और ये स्कैनर का पार्ट होता है, यहाँ पर कभी भी तुम कुछ भी पेन मत चलाया करो। इस वाले पेज पे देखो यहाँ तक, इसके बाद लाइन शुरू है, यहाँ मत चलाया करो। इनको सेक्शन के बाद ये वाला आंसर है बीच में, ये देखो आंसर भी फिर छोटा सा बगल में लिखा है ये लड़का, इसको यहाँ लिखना चाहिए। आंसर सी है, इसको अगले पेज में फिर यहाँ लिखना चाहिए। आंसर डी को अगले पेज में यहाँ लिखना चाहिए। ये एक पेज में देख रहे हो भाई साहब 5-5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो कैसे आपको 2-2 नंबर मिलेगा? घंटा 2-2 नंबर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर भाई आपका आएगा 7.1 एसजीपीए, 7.2 एसजीपीए, किसी में बैक लगा देगा। तो ये मत फॉलो किया करो। इन्होंने 5 क्वेश्चन किया है, आपको बस 2 करना है और लास्ट में जाके 1 करना है। तो ये पूरा फार्मूला रहा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और ये अगर ट्रिक फॉलो करते हो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी बैक तो कभी नहीं लगेगी। और ये भी गारंटी लेता हूँ अगर कोई भी लड़का लड़की देख रहा जैसा मैंने किया एकदम वैसी टाइमिंग वैसा पेज और अच्छी राइटिंग फॉलो करते हो तो 8.5 प्लस एसजीपीए लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये लिख के गारंटी ले लो। नहीं तो आप लोग अगले सेमेस्टर में अगले एग्जाम में अप्लाई करके देख लेना और आके मुझे खुद बताओ कि हाँ विशाल भाई मैंने सप्ला ऐसे ऐसे आपका फार्मूला अप्लाई किया था और सच में मेरा नंबर आया है। और खासकर लड़कियां अगर अप्लाई करेंगी तो ज़्यादा नंबर पाएंगी। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लड़कियों की राइटिंग अच्छी होती है। लड़के कुछ भी लिखते हैं उल्टा सीधा, लेकिन लड़कियों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है। तो मैंने जितना बेसिक तरीका बेसिक टाइमिंग बताई उसको फॉलो करो, आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो आप अच्छा नंबर पा सकते हो। लड़के भी पा सकते हैं अगर राइटिंग अच्छी रहेगी तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।